हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है रूस ने दिया सस्ता तेल और टेक्नोलॉजी, तो भारत रूस को देगा अपना कीमती खजाना, जिसको देख झूमने लगा रूस। तो भाई साहब, अब आई ना रूस भारत बात। को सस्ता तेल दे रहा था, टेक्नोलॉजी दे रहा था, उसके बदले में अब भारत भी रूस को देने लगा है ऐसा अपना कीमती खजाना कि रूस के जो लोग हैं और रूस जो है झूमने लगा है सब कुछ अश करके। अश कर उठा है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश हो गए, अब झूमने देखते लगे। हैं इंडिया हाँ। क्या दे रहा है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी रशिया इंडिया को दे रहा है। ये पहले इस वीडियो में देखते हैं, बाद में करेंगे बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तेल नहीं, टैंक नहीं, भारत अब रूस को देगा अपना सबसे कीमती खजाना, जिसे क्या दे? सुनकर ही अमेरिका चीन हो गए परेशान। हाँ। रूस के T-90 टैंक अब बनाएंगे भारतीय हाथ। भारत बना हाँ। रूस के रक्षा उद्योग की रीढ़ की हड्डी। मोदी का सबसे बड़ा फैसला। ये 10 क्या लाख है? भारतीय स्किल्ड वर्कर्स चलेंगे रूस। जब दुनिया हाँ। बना रही थी दूरी, 10 लाख? भारत ने 10 थाम लाख। लिया हाथ। भारत का मतलब वर्कफोर्स जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र उधर। देख उनके गदगद टैंक शैंक हर चीज पुतिन। बना चीन को लगा था वो बनेगा रूस का सहारा, लेकिन ना, यूक्रेन ना। जंग के बीच भारत ने एक ही चाल में पलट दी पूरी बाजी। एशिया में मचा हड़कंप। जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, जब बड़े बड़े देश उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा रहा। बिल्कुल, हमने न बिल्कुल, ये सिर्फ देखा। और रूस अभी से भी। रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी पश्चिमी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बिल्कुल लेकिन अब है। भारत दोस्ती निभाने से एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारत अब रूस को वो चीज देने जा रहा है जो भारत के लिए भी सबसे ज्यादा कीमती है, अपना मानव मतलब? संसाधन, अपने 10 लाख इंसान। स्किल्ड वर्कर्स। ये कोई Skilled आम workers। लेबर डील नहीं है, ये भारत की वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, यार, वो भारत छुपी से हुई बड़ी भू-राजनीतिक डिमांड चाल है है, यार। जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। ये 10 लाख भारतीय सिर्फ रूस के शहरों में काम नहीं करेंगे, बल्कि ये रूस के सैन्य और औद्योगिक कारखानों की रीढ़ की हड्डी मतलब बनेंगे। उनकी ये वो फैक्ट्रियां T-90 बनाएंगे। टैंक बनाएंगे जिनसे दुनिया कांपती है। ये वो महाडील है जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक सहारा बन चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल, आखिर क्या बिल्कुल। है ये पूरी योजना? क्यों रूस को अचानक 10 लाख भारतीयों की जरूरत पड़ गई? और हाँ कैसे यार, यह डील भारत और को युद्ध भी बिना लगा हुआ एक ना। भी गोली चलाए उनके पास दुनिया लोग का भी एक बूढ़ा नया हो रहा है किंग मेकर उनका। बना देगी? कमी हम है आपको लोगों की। बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, उधर तो बने लड़के रहिएगा ज्यादा, मर्द वीडियो कम पर। है। और इस संबंध में आपके जो भी लड़के विचार ज्यादा हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधे उस खबर की गहराई में उतरते हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय लिख दिया है। ये खबर किसी और ने नहीं, बल्कि रूस के एक बड़े उद्योगपति और यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रेई बेसेदिन ने दी है। उन्होंने जो उनका ऐलान कोई किया बहुत है बड़ा वो चैम्बर किसी ऑफ कॉमर्स। भूकंप से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक रूस भारत से करीब 10 लाख 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स को अपने यहाँ इस काम साल करने क्या के लिए इस बुलाएगा। साल क्या ये है? कोई 5 छोटी मोटी महीनों संख्या नहीं है, यह एक पूरे शहर की आबादी के इंडियंस बराबर वैसे भी है। और इस रशिया विशाल जाना पसंद प्रक्रिया करते को हैं। आसान बनाने के लिए वाकई। रूस के औद्योगिक दिल येकातेरिनबर्ग शहर में भारत एक नया महावाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट जनरल भी खोलने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति रूस को अचानक इतनी बड़ी संख्या में भारतीय कारीगरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी हाँ वजह यार। है रूस की गहरी और बढ़ती हुई श्रम की कमी। यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष की वजह से रूस के लाखों युवा सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं। वहीं हाँ। दूसरी तरफ रूस की नई पीढ़ी अब फैक्ट्रियों में या भारी उद्योगों में काम करने से कतरा रही है। हाँ, इसका ये बात नतीजा है। यह हुआ है कि रूस के बड़े बड़े कारखाने, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं, आज खाली पड़े हैं। रूस के श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि 2030 तक रूस में 31 लाख कामगारों की कमी हो जाएगी। यह एक ऐसा 31 लाख? संकट है जो रूस की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य मशीनरी को ठप कर सकता है। और यह कमी सबसे ज्यादा कहां महसूस हो रही है? रूस के स्वेर्डलोव्स्क क्षेत्र में, जो यूराल पर्वतों में बसा है। यह इलाका रूस पहाड़ी का इलाका है। औद्योगिक दिल है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध यूराल माश जैसे भारी उद्योग और यूराल वैगन जावोद जैसी कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में मशहूर T-90 सीरीज के अच्छा, टैंक बनाती टैंक हैं। बनाती इन हैं फैक्ट्रियों ये। को अपना उत्पादन बढ़ाने के आदेश मिले हैं, लेकिन उनके पास काम करने के लिए हाथ नहीं है। रूस ने श्रीलंका और उत्तर कोरिया जैसे देशों से भी मजदूर भारत बुलाने पर की बहुत विचार किया, जरूरत है इस टाइम लेकिन रूस भारत की। की स्किल्ड वर्कफोर्स, उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी विश्वसनीयता का कोई मुकाबला नहीं है। यहीं पर भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सबको चौंका दिया। जब रूस
को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भारत ने सिर्फ तेल नहीं बल्कि अपना सबसे कीमती मानव धन देकर ये साबित कर दिया है कि भारत की दोस्ती सिर्फ बातों तक ये सीमित बात है नहीं भाई, है। हर भारत कोई और नहीं रूस करता। की यह हर कोई वर्क ऐसा फोर्स नहीं करता डील भाई। सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, अच्छे ये अच्छे एक country ऐसा पीछे हट भू जाते हैं। राजनीतिक दांव है जिसने अमेरिका और चीन दोनों के खेमों में जबरदस्त टेंशन पैदा कर दी है। चलिए पहले बात करते हैं अमेरिका की। पिछले जहर 3 बात सालों होती से है। अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत की सिर्फ एक ही कोशिश रही है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से तोड़ दिया जाए ताकि वह युद्ध जारी न रख सके। अमेरिका चाहता था कि भारत भी उसके गुट में शामिल हो और रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने लेकिन न ऐसा सिर्फ नहीं। अमेरिका की बात नहीं मानी बल्कि अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की हवा निकाल सकता है। सोचिए, अमेरिका रूस के रक्षा उद्योग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन उस रक्षा उद्योग को चलाने वाले हाथ भारतीय होंगे। अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले कारखानों इंडियन में होंगे। भारतीय इंजीनियर काम कर रहे इंडियन होंगे। होंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसने अमेरिका को एक रणनीतिक दुविधा में डाल दिया है। अब अमेरिका भारत पर दबाव कैसे बनाएगा? अगर वह भारत पर कोई सख्त कदम उठाता है तो वह अपने एक बड़े रणनीतिक साझेदार को नाराज करेगा, और अगर वह कुछ नहीं करता तो भारत की मदद से रूस मजबूत होता रहेगा। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का इससे बड़ा सबूत आज तक नहीं दिया था। अब आते हैं चीन पर, जिसके लिए यह खबर किसी बड़े चीन झटके को से तो कम भाई, नहीं है। हाँ। चीन को यह यार, उम्मीद वाकई थी चीन के कि साथ यूक्रेन इतने युद्ध के relation बाद है, रूस कभी कमजोर कर हो रहा जाएगा और हर तरह की मदद के लिए, खासकर सस्ते श्रम और औद्योगिक उत्पादन के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगा। चीन रूस को अपना एक जूनियर पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने बीच में आकर चीन का पूरा खेल बिगाड़ ये दिया। बात पत्ता साफ रूस कर ने दिया चीन भाई। के बजाय भारत को अपने सबसे संवेदनशील सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए चुना। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह रूस का भारत पर बढ़ता हुआ विश्वास दिखाता है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, वो चाहता तो चीन की भी बुला सकता था, किसी और देश अपने मतलब जो है उसकी भी बुला सकता। उसने अपने पक्के दोस्त भारत से लोग क्यों मंगवाए? क्योंकि उसको आंखें बंद करके भरोसा है भाई भारत के चाइना से ऊपर। मंगवाता, अगले हाँ। दिन T90 टैंक के जो है ना सारी कॉपी बनाई होती है। टेक्नोलॉजी उन्होंने चाइना ने बनाई मतलब होती वो है। ऑलरेडी हाँ, बनाई है टेक्नोलॉजी उन्होंने। चोरी करने में मार सारे चाइना। इंडियंस का हाँ। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, जहाँ पर काम करते हैं दिल उसको से करते अपने हैं, अपने काम की मतलब तरह इसको समझते हैं। उस काम को अपना काम समझ के मतलब उसको ग्रो करते हैं। इंडियंस की आदत नहीं है कि किसी के जो राज हैं ये चीजें चुरा कर किसी और को दी जाए। अगर वो चाइना को बुलाता, सारी टेक्नोलॉजी लेकर आगे, वही उसी के रेप्लिका सीधे भारत में चाइना में वो बने सारी होते। बातें छोड़, हाँ। पूरी दुनिया में उससे सस्ते बेचता, उसकी तो हाँ, फैक्ट्री खत्म उसकी थी। फैक्ट्री खत्म थी। दूसरी मेन बात यह है ना कि यार इंडियंस, मैं एक रशिया की बात नहीं कर रहा, हाँ। जिस कंट्री में भी चले जाओ ना, लॉयल इंडिया होते क्यों हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, वो लॉयल है बहुत भाई। ज्यादा लॉयल वो होते हैं। एक कंपनी हाँ। के साथ लॉयल होते हैं, और हाँ। ऐसे ही तो 10 लाख, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 और लाख इस लोग साल मारे। के एंड तक। इस साल के मतलब 5 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख भारतीय रशिया चले और जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमने एक बात नोट की, उधर की लड़कियां इंडियंस को जीवन साथी बनाना चाहती भाई हैं। जाहिर बात है, पसंद करती है, हाँ, बात ये ये सबके सच सामने है, ये है। बात सच है। ये हमने कितनी बार देखा है। रशियन लोग उधर बहुत की प्यार लड़कियों करते हैं। में बहुत ही ज्यादा डिमांड है इंडियन लड़कों की, क्योंकि उधर अगर रशिया के बाद वो किसी देश के लड़कों को पसंद करती है तो वो भारत है। सही बात अच्छा, है। एक और हाँ। बात है, सबसे बड़ी बात ये ना कि जिस तरीके से इंडियन मुश्किल टाइम पे रशिया का साथ दिया ना, हाँ। देखो इंडिया 500% टैरिफ की मार झेलने के लिए भी रेडी रेडी है। इन दिनों ये भी वो बात धमकी, मानो। आज भी नेटो ने धमकी दी है। नेटो ने धमकी हाँ। दी है, इंडिया उसके लिए भी रेडी है, लेकिन वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। 1971 में जिस तरीके से रशिया ने निभाई थी ना, आज इंडिया भारत निभा में रहा बाहर है। है। ये अब 10 लाख लोग जाएंगे, और यार, और- रेमिटेंस भारत में आएगा, लेकिन उधर सेटल भी हो जाएंगे। सेटल देखो भी हो यार, जाएंगे। इंडियंस जो हैं वो लॉयल लोग हैं, बिल्कुल। और इंडिया के जो वर्कर्स हैं उन पूरी दुनिया में टॉप क्वालिटी के माने टॉप जाते क्वालिटी के, हैं। वाकई। जिस तरीके का वो काम करते हैं आपको कोई और नहीं दे सकता। इसलिए देखो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रशिया किसी भी मुल्क को नहीं देता, भारत को देता। उसने ऐसी ऐसी चीजें हैं जो चाइना को नहीं दी आज तक, सही बात। वो इंडिया को दी हुई है। आपका गाइस क्या कहना है इस सारे मामले के ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।